कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा जो करंट जीके का पहला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 मार्च, 15 मार्च, 14 मार्च, 17 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16 मार्च, यानी आपका ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के नवनिर्मित मुख्यालय भवन का नाम क्या है? भारतीय नौसेना के नवनिर्मित यानी भारतीय जो नौसेना है उसका जो नवनिर्मित मुख्यालय है उसका नाम क्या है? नौसेना बेस अल्फा, नौसेना भवन, नेवी हाउस, समुद्री मुख्यालय। तो जो नौसेना का भारतीय नौसेना का जो नवनिर्मित मुख्यालय है उसका जो नाम है वो है नौसेना भवन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इथेनॉल 100 को ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में पेश करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो वाहन उत्सर्जन को कम करने के लिए, ईंधन दक्षता को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। इसका जो उद्देश्य क्या है यानी इथेनॉल 100 का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका उद्देश्य है वाहन उत्सर्जन को कम करने के लिए। तो ए ऑप्शन इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी साईराम, राजेश कुमार, अनिल सिंह, प्रीति शर्मा। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है बी साईराम। ए ऑप्शन इसका जो आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा देश भर में कितनी जेलों को ईट राइट्स कैंप्स के रूप में प्रमाणित किया गया है? लगभग 50 जेलों को, लगभग 75 जेलों को, लगभग 100 जेलों को, लगभग 125 जेलों को। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा देश भर में जो ईट राइट कैंप्स के रूप में प्रमाणित की गई जेलें हैं वो लगभग 100 जेलें हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को 15 मार्च 2024 को आयोजित एक समारोह में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी वो समारोह है वो कहाँ आयोजित किया गया था जिसमें ने PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त हुआ? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो मुंबई इसका जो सही उत्तर होगा, यानी बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 के संयुक्त प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 के जो संयुक्त प्राप्तकर्ता वो कौन है? ग्रीष्मा कुठार, रितिका चोपड़ा, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा है वो दोनों इसकी प्राप्तकर्ता है। तो सी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है वो है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? यानी कौन सा स्थान है भारत का? 75वां, 78वां, 134वां, 144वां। तो 134वां स्थान है वो भारत का है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में